वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में, जो कि हिस्सा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। और ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। और इस टेलीग्राम ग्रुप पर अभी जो है करीब हमारी 160 लोगों की फैमिली है, मतलब 159 है। और इस टेलीग्राम ग्रुप पर जो है मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करता हूँ। उसी से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। और ये आर्टिकल है उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम असंवैधानिक। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से प्री में क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, प्री में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं। और क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हाल ही में इसको रद्द कर दिया गया, ये आया कब था, इस तरीके से आ सकता है ना। या फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रावधान वगैरह हैं उनके बारे में भी हो सकता है बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे ले ले, मतलब प्री लाइक तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है। ठीक है, तो इसी की हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी हमारे इस टेलीग्राम फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं बहुत ही, अब मैंने देखिए स्पेशल इसको हाईलाइट कर दिया है कि इसको एक बार पढ़ लो। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपको प्री में मिल सकता है। ठीक है, अब ये जो टेलीग्राम ग्रुप है ये बीओ के लिए तो फ़ायदेमंद है ही। अब आरओबी री एग्ज़ाम होगा, इसके अलावा पीसीएस सब के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है और बिल्कुल फ्री है इसमें जुड़ना। तो इसका लिंक मैं जो है कमेंट में दे दूँगा, आप उसको जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए जो हमारा आर्टिकल है इसको हम शेयर करते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं इसको। तो ये आप देख लीजिए, ये है उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम असंवैधानिक। जैसे आपने देखा होगा कि मतलब अपने यहाँ पे यूपी में, पूरे भारत में भी दो तरीके के विद्यालय हैं बेसिकली, है ना। एक तो जो सामान्य विद्यालय हैं, ठीक है, जिनमें सामान्य पढ़ाई होती है। सामान्य पढ़ाई मतलब जिसमें मैथ पढ़ाया जा रहा है, जिसमें इंग्लिश पढ़ाई जा रही है ना, जिसमें एसएसटी पढ़ाई जा रही है, साइंस पढ़ाया जा रहा है। दूसरा आप देखेंगे कि जो मुस्लिम समुदाय है उनके लिए स्पेशली खुले हुए मदरसा। अब ये जो मदरसा है साथियों, इस मदरसे को बनाने का जो उद्देश्य है वो है ये कि मुस्लिम बच्चों को, और बेसिकली मदरसा में मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते हैं 99%, है ना, तो उनको जो धार्मिक शिक्षा है वो वहाँ दी जाती है। इसमें बेसिकली उर्दू और फ़ारसी की जो पढ़ाई है वो यहाँ करवाई जाती है। ठीक है, तो पहले तो इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। बाद में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, एक अधिनियम बना करके इनको एक वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया। उसी से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई क्या लिखा है। लखनऊ हाईकोर्ट की मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो इसमें हमारे काम की चीज़ क्या है कि ये कब आया है? 2004 में। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम कब आया है? 2004। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा पढ़ते हैं इसको। कोर्ट ने इस अधिनियम को संविधान में पंथ निरपेक्षता के मूल सिद्धांतों, संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सब लोग समान हैं, किसी के साथ लिंग, मूल, धर्म, जाति, वंश के इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ है, यानी जीने का अधिकार है इसके अंतर्गत। और 21A जो है शिक्षा का अधिकार, इन तीनों का जो है उल्लंघन माना है। यानी कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो मदरसा अधिनियम 2004 है, ये आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 21 इन तीनों का वायलेशन करता है। इसके अलावा कोर्ट ने इस कानून को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट की धारा 2000 मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट की धारा 22 के भी विरुद्ध पाया है। ठीक है, लॉजिक क्या है इसका वो पढ़ते हैं। देखिए, कोर्ट ने कहा है कि मदरसा अधिनियम समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मौजूद मदरसों में पढ़ने वाले छात्र प्रभावित होंगे। अब जब ये कोर्ट, अब देखिए ये ख़त्म हो चुका है, मदरसा अधिनियम अब ख़त्म हो गया है। ठीक है, यानी अब जो मदरसे हैं ये भी समाप्त हो जाएंगे और इन्हें सामान्य विद्यालय में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब ये एक्ट जब खत्म हो गया तो अब जितने भी मदरसे हैं उनमें सामान्य शिक्षा दी जाएगी। सामान्य शिक्षा मतलब जैसे एक प्राइमरी स्कूल में दी जाती है, वहाँ मैथ पढ़ाया जाता है, वहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, वैसा। ठीक है, लिहाजा राज्य सरकार क्या करेगी, इनको विभिन्न बोर्डों में समायोजित कर लेगी। ठीक है ना, हाँ ठीक है। और अगर इसके लिए नए विद्यालय भी खोलने पड़े तो वो सरकार जो है खोलेगी। 6 से 14 वर्ष तक का कोई बच्चा मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिले से ना छूटे, ऐसा जो है कोर्ट ने फैसला दिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा है कि स्वतंत्रता के बाद जो मदरसे थे
इनका संचालन प्राइवेट लोग कर रहे थे और ये जो मदरसे थे ये राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे। वर्ष 1959 में वर्ष 1969 में पहली बार अरबी फ़ारसी मदरसा मान्यता विनियम लाया गया, जिसके तहत मदरसों के पंजीकरण की व्यवस्था शुरू हुई। ठीक है। 1987 में यूपी अशासकीय अरबी तथा फारसी मदरसों की मान्यता नियमावली लाई गई। 12 अगस्त 1995 को शासनादेश से प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन हुआ और 2004 में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम बनाया गया। ये फैक्ट आपके काम का है, ये पेपर में पूछ सकता है कि जो मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम है ये कब आया है। ठीक है। बाकी तो इसमें जो है ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, कोर्ट का एक यहाँ पे स्टेटमेंट है, उसको और देख लो। कोर्ट ने कहा है कि दी जाने वाली पारंपरिक शिक्षा पंथ निरपेक्ष प्रकृति की होनी चाहिए। देखिए, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि किसी एक धर्म को बढ़ावा ना दे। सरकार के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके तहत वह धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड का गठन कर दे। अब अगर मदरसा बोर्ड बनेगा तो फिर हिंदू लोग भी डिमांड कर सकते हैं कि भैया गुरुकुल बोर्ड भी बनाओ, इसकी संभावना है। तो इस वजह से कोर्ट ने जो है इसको अब निरस्त कर दिया है। ठीक है। और अब जो है ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यहाँ पर ये और देख लो कि ये किसके समय पे आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुलायम सिंह यादव की सरकार में बना था ये अधिनियम 2004 में। ठीक है। बाकी तो हमारे काम का नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। कुछ डेटा है उसको देख लो ज़रा। प्रदेश में इस समय प्राइमरी और जूनियर स्तर के 11,057, हाई स्कूल स्तर के 4,394, सरकार से अनुदान पाने वाले 560 मदरसे हैं और मदरसों में 13.57 लाख बच्चे पढ़ते हैं। मदरसे की समस्या ये है कि यहाँ पर जो है उर्दू फारसी ही बेसिकली पढ़ाई जाती है और बाकी जो आज के समय की जो एडवांस एजुकेशन है वो यहाँ पर नहीं दी जाती है। साइंस वाइंस से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये अभी भी मानते हैं कि दुनिया जो है गोल नहीं है, फ्लैट है। तो ये एक यहाँ पर समस्या है और अब इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया है कैंसिल। इसको देख लीजिएगा, पेपर में यहाँ से एक सवाल आ सकता है।